मौका के लिए मुकद्दस अगस्तीन का कौल है, एक बार जोर से गीत गाना, एक बार जोर से गीत गाना, दो मर्तबा दुआ करने के मुतरादिफ। हालेलुया। एक दफा जोर से गीत गाना, दो दफा दुआ करने के मुतरादिफ। जब आप गीत गा रहे थे विक्टर भाई और सारी कलीसिया, बादशाह दा जिदा तख्ते थे वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का। अगर आपने मुकाशफा की किताब की स्टडी की है तो वहां पे लिखा है, उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। बादशाहों का बादशाह इसलिए है कि यहूदीइज्म में जब यहूदी किसी को बादशाह बनाना चाहते थे तो पहले उसके नस्बनामे को चेक किया जाता था। अगर वो गुज़श्ता 7 पुश्तों से यहूदी है तो वो यहूदियों का बादशाह बनने के काबिल होता था। लेकिन अगर वो 7 पुश्तों से यहूदी नहीं होता था तो वो बादशाह के लिए क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह इसलिए है, बामुताबिक मत्ती रसूल की अंजील के पहले बाब की 17वीं आयत में लिखा है, 17वीं आयत में, यीशु मसीह गुज़श्ता 42 पुश्तों से यहूदी नस्ल से थे, इसलिए वो बादशाह नहीं है बल्कि वो बादशाहों के बादशाह हैं। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। आए हम उसकी शख्सियत के बारे में जानेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान है और उसका आखिरी बाब है 28वां और उसकी पहली 10 आयत तिलावत करेंगे और मैं दावत दूंगा भाई इकबाल वो सामने आ जाएं और मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान है, उसका 28वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे और मेरी दरख्वास्त है कि आप गौर से सुने। हाँ जी भाई इकबाल पढ़ने में रहने के और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप उठते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भंजाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शगिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। क्यों देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला, उसने सलाम कहा, उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। खुदा का शुक्र हो। रोमी हुकूमत के लिए मुजरमों को सलीब देना ये उनकी रोजमर्रा की रूटीन थी, रोजमर्रा का मामूल था। वो मुजरमों को पकड़ते थे और सलीब देते थे। मुजरम आते थे और वो सलीब देते थे। अगर आप खबरें सुनते हैं तो आपको शायद पता चलेगा कि आजकल पाकिस्तान में भी बहुत लोगों को क्या कर रहे हैं, मुजरमों को क्या कर रहे हैं, फांसी दे रहे हैं। और रोमी हुकूमत भी मुल्क के गद्दारों और जो मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते थे, जो कैसर के खिलाफ कोई बात करते थे, उनको क्या करते थे, फांसी। और मुजरम सलीब पर मर जाता और उसके साथ उसकी याद भी मिट जाती। मुजरम
सलीब पे मर जाता और उसके साथ उसकी याद भी मर जाती, मिट जाती। लेकिन रोमी हुकूमत, फक्की और फरीसी और शरा के आलिम एक मुजरम के साथ ऐसा नहीं कर सके। वो मुजरम मेरे और आपके लिए बना था। वो जात मेरे यीशु मसीह की जात है, उसकी जात को वो मिटा नहीं सके। उन्होंने कहा हमने यीशु मसीह को सलीब दे दिया, हमारा काम खालस हो गया, खत्म हो गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कौल के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। उन्होंने इस मुजरम को भी, इसकी जात को, इसकी याद को सफाए हस्ती से मिटाने की कोशिश की। लेकिन जूं उन्होंने यीशु मसीह की जात को, यीशु मसीह की याद को सफाए हस्ती से मिटाने की कोशिश की, जूं खुदावंद यीशु मसीह और वाशगाफ अल्फाज में उन पर ज़ाहिर अपने आप को करते हैं। वो उसकी जात को, उसके असर को खत्म ना कर सके। वो तीसरे दिन मुर्दों में से उसने मौत के बंधन तोड़ डाले। मौत जो लोगों को अपने शिकंजे में आज तक करती आई थी, एक दिन ऐसा आ गया कि वो खुद शिकंजे में आ गई। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत तेरी फतह। वो तीसरे दिन मुर्दों में से उठा। एक राइटर लिखता है, उसका नाम है मिर्जा हामिद बेग। मैंने बहुत से दोस्तों से पहले भी एक दिन शेयर किया था। उसने लिखा है यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से, मिर्जा हामिद बेग, कब्रें मुर्दे तलाश करती हैं, कब्रें मुर्दे तलाश करती हैं और वो कफन में जिंदगी लपेट लाए थे। और वो कफन में इसलिए जिंदगी कब्र में नहीं रहती। खुदावंद यीशु मसीह बड़ी कुदरत और जलाल के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से, क्योंकि वो मौत नहीं थी, वो जिंदगी थी, तो जिंदगी कब्र में नहीं रहती, जिंदगी बाहर रहती है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। कब्रें मुर्दे तलाश करती हैं और वो कफन में जिंदगी लपेटते हैं और जिंदगी बाहर आ गई तीसरे दिन मुर्दों में से। हालेलुया। आज जो मेरा मजमून है वो है यीशु के जी उठने का मतलब क्या है। यीशु के जी उठने का मतलब क्या है। हमने बड़े जोरों शोर से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाई है। पाकिस्तान में, दुनिया भर में, यूएई में यीशु मसीह के जी उठने के मतलब क्या है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के मानी क्या है, मतलब क्या है। अगर कोई नोट करना चाहे तो कर ले। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का पहला मतलब, मौत के बाद जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं? है। मौत के बाद अगर यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हो गए तो जो उस पर ईमान लाएगा, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मौत के बाद जिंदगी। दहरिए कहते रहते हैं और कहते रहे हैं कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र पुकार कर, चीख कर उनको ये दावत देती है, आओ ये खाली कब्र देखो, मुझ में किसी शख्स को रखा तो गया था, लेकिन वो मेरी कुदरत को लताड़ता हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर मैं खाली हूं। देखो, मौत के बाद जिंदगी। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए पहला सबूत यह है कि मौत के बाद अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो हम भी हालेलुया बोलो, हम भी जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर वो ना जी उठता तो हम भी गैर कौमों की तरह ना उम्मीद, बेआसरा, बेयारो मददगार रहते। लेकिन यीशु मसीह जिंदा है और 40 दिन तक जिंदा होने के बाद मुख्तलिफ लोगों को नजर आता रहा, दिखाई देता रहा, उनसे बातें करता रहा, उनके साथ खाता रहा।
पहला मतलब यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का मौत के बाद जिंदगी है। दूसरा मतलब यीशु मसीह के तमाम दावे सच्चे हैं। यीशु मसीह के तमाम दावे जो उसने अपनी जिंदगी में कहे थे वो सच्चे हैं, वो पूरे हैं, वो अटल और हकीकी थे। वो कोई कहानी नहीं थी, वो कोई फर्जी बात नहीं थी। यीशु मसीह के तमाम दावे, उसने कहा था इब्न आदम मुझे पर चढ़ाया जाएगा, तुम इस मकदस को डालो तो मैं तीसरे दिन से फिर खड़ा कर दूंगा। उन्होंने ढा दिया, उन्होंने उसे मसलूब कर दिया और कब्र पर पत्थर रख दिया। कहते हैं 30 से 50 मन पत्थर का वजन था जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के आगे रखा। उसके दावे सच्चे, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा। उसके दावे सच्चे। मौत के बाद जिंदगी है। यीशु मसीह के तमाम दावे सच्चे हैं। आप ईमान रखते हैं? यीशु मसीह के तमाम दावे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं की जो उन्होंने करके नहीं दिखाई। उसके तमाम बातें, उसके तमाम दावे, उसके तमाम कलाम सच्चे और हकीकी। मौत के बाद जिंदगी है और यीशु मसीह के तमाम दावे सच्चे और हकीकी। नंबर 3, यीशु मसीह वाकई गुनाहगार का कफारा है। यीशु मसीह वाकई गुनाहगार का कफारा है। ये सबूत हैकल का पर्दा बीच से फटकर दो हिस्से हो गया। वो मकाम जहां सरदार कहें साल में एक बार जाता था। अगर खुदा ना खाता उसकी जात में गुनाह होता था तो उसको वापस आने का नसीब ही नहीं होता। यीशु मसीह वाकई गुनाहगार का कफारा था। वो पर्दा चाक कर दिया। मैंने इसके बारे में थोड़ी स्टडी की। ये 60 फीट इसकी ऊंचाई थी उस पर्दे की। कितने? 60 फीट ऊंचाई थी, 30 फीट उसकी चौड़ाई थी और 4 इंच मोटा था वो पर्दा। कितने इंच? 4 इंच मोटा था। और राइटर लिखते हैं अगर दो बैलों की जोड़ी हो, 2 बैलों की जोड़ी हो और उनको आपस में मुखालिफ सिमत में खींचें तो फिर भी वो पर्दा फट नहीं सकता। 2 जोड़ी बैल उनको मुखालिफ सिमत में खींचे तो वो फट नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह की सलीबी मौत ने वो पर्दा क्या कर दिया? चाक कर दिया, जिससे खुदा और इंसान का मिलाप हो गया, मेल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 मौत के बाद। नंबर 2 यीशु मसीह के दावे सच्चे हैं। नंबर 3 यीशु वाकई गुनाहगार का कफारा है। अब हम जब चाहे जहां चाहे यीशु मसीह के पास कोई रुकावट नहीं। उसने रास्ता हमवार कर दी है। रुकावट, पर्दा, जुदाई, दीवार ढा दी है यीशु मसीह की सलीबी मौत ने। नंबर 4 इंसान की अदालत है। नंबर 4 क्या है? इंसान की अदालत है, लाजमी है। इंसान की अदालत लाजमी है। उसने एक दिन ठहराया है अमाल की किताब के मुताबिक, जिससे वो रास्ते से कौमों की, जिसे उसने मुर्दों में से जिला कर ये बात सब पर साबित कर दी है कि अदालत लाजमी है। और हर शख्स ने क्या करना है? अपने अपने हिसाब देना कि नहीं देना कि नहीं? जिन्हें नहीं देना सब ने क्या करना है? हिसाब देना है। अदालत लाजमी है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के मुतालिक पे गौर कर रहे हैं। मौत के बाद जिंदगी है। यीशु मसीह के तमाम दावे सच्चे हैं। यीशु मसीह वाकई मेरी और आपके गुनाहों का क्या है? कफारा है। इंसान की अदालत जरूरी है। अदालत होगी
तो क्या होता है अदालत में जब जाते हैं? या सजा मिलेगी या जजा मिलेगी। तो मैं और आप अपने अपने चाल चलन पर हमें पता है मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि नहीं, मुझे पता है मैं कैसे जिंदगी गुजारता हूँ, मैंने किसको धोखा दिया है मुझे पता है, कि शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन खुदा मेरा चलना फिरना उठना बैठना मेरे तखय्युलात की छानबीन करता है, मेरे ख्यालात की क्या करता है, छानबीन। बोले मैं छुप कर गुनाह कर, अदालत हिसाब होगा और लाजम होगा, और हम सब ने अपने अपने कामों का क्या पाना है, क्या पाना है जी, अजर पाना है। ठीक है जी। नंबर 5, हम भी जी उठेंगे। नंबर 5 क्या है, हम भी जी उठेंगे। मरना है कि नहीं, हम मरने के बाद क्या करेंगे, जी उठेंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रूफ और सबूत यह है, क्योंकि जिस हस्ती को हम मानते हैं, जिस यीशु पर हमारा ईमान है, वो मुर्दों में से जी उठा है, तो वो हमें भी जिला देगा, हमें भी जिंदा कर देगा। क्योंकि वो उनके पास उम्मीद नहीं जिनके उस्ताद, जिनके रब्बी, जिनके लीडर कब्रों में पड़े और वो उनको पूजते और उनके ऊपर जाकर चढ़ावे चढ़ाते और उनको राग रोगन करके इस बात का सबूत देते हैं ऐथे जैसा लीडर मरे, लेकिन हमारे यीशु की कब्र खाली है, क्योंकि वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। हमारे यीशु की कब्र ये सबूत देती है कि वो खाली है, और दुनिया के लोग पूज कर उनको ये सबूत देते हैं कि इतने मरे थे, इतने दफन तो को नहीं उठे बाद में नहीं उठे। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है। हाँ जी, हम भी जो उस पर ईमान लाएगा वो भी क्या करेगा, मरथा ने कहा था सानू पता है क्या मत वाले दिन क्या मत कहूँगी, बोलिए अल्लाह ये बंदिए, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। अगर फिर भी कोई ये नहीं कहता कि मैं यीशु से हमें जिंदा करेगा, उसने लाजर से कहा था लाजर है बाहर, लाजर है कब्र में से, किसी शख्स ने कहा है शुक्र है कि यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया कि लाजर क्या है, लाजर है। यीशु जो कहता है ना ऐ मुर्दे बाहर आ जाए, तो सारे मुर्दे बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने की क्या थी, ऐ लाजर है, क्योंकि सारे कहना सी मुर्दे हैं तो सारे बाहर आ जाए। यीशु ने कब्र पर जाके क्या कहा, ऐ लाजर कब्र में से बाहर आ जाए, और वो बाहर असी भी कब्र से चले जावांगे तो यीशु सानू की करेगा, जिंदा करेगा। उसके पास कुदरत है, उसको ये इख्तियार किसकी तरफ से मिला है, हम जिंदा होंगे। नंबर 1 क्या था, हाँ जी, मौत के बाद जिंदगी है। नंबर 2 खुदा के सारे वादे यीशु के। नंबर 3 यीशु वाकई गुनाहगारों का। नंबर 4 इंसान की अदालत है। नंबर 5 हम भी जी उठेंगे। नंबर 6 यीशु खुदा का बेटा है। हाँ जी, ये हवाला हम पढ़ेंगे रोमियो का खत, उसका पहला बाब। हाँ जी, भाई साहब ने बता दिया, रोमियो का खत पहला बाब और उसकी 4थी आयत। कोई भी जो निकाले पढ़ने में रात नहीं करे। रोमियो का खत पहला बाब 4थी आयत, जोर से पढ़े। लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हाँ जी, हालेलुया, बड़ी कुदरत। लेकिन मुर्दों में से जी उठने के सबब से, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। क्या वो पहले खुदा का बेटा नहीं था? क्या कहना था कि नहीं? वो खुदा का बेटा था कि नहीं? हाँ जी, आवाज ही नहीं आ था। वो पहले भी खुदा का बेटा था। मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा। वो पहलोठा है, वो कुदरत के साथ जी उठा है। अगर आप सलादीन की किताब पढ़ के देखें तो
अलीशा नबी के ज़माने में कुछ लोग एक मुर्दे को दफन करने गए कब्रिस्तान में, और वहाँ उन्होंने कब्र खोदते वक्त अलीशा की कब्र में उसको दफन कर दिया। जब वो दफन किया तो अलीशा की हड्डियों के साथ वो मुर्दा टकराया और वो मुर्दा यीशु मसीह किसी की हड्डियों के साथ टकरा के जिंदा, हालेलुया हालेलुया, वो बड़ी कुदरत के साथ जिंदा हुआ है। वो मुर्दों में जी उठने वालों में किसी नबी की हड्डी नहीं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है जिस यीशु को दफन किया गया वो कब्र नहीं थी, वो कब्र पुरानी कब्र नहीं थी कि क्या मुर्दे थे, वो कब्र आप यूहन्ना की इंजील पढ़ के देखें। खुदावंद यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा वो कब्र नहीं थी और आज तक उसमें कभी कोई रखा नहीं गया था। वो बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठने वालों में से क्या ठहरा, पहला उठा। अब वो ये जो आयत लिखी गई है ये मतलब फराहम करती है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में खुदा का पहला उठा, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में खुदा का पहला उठा बेटा है। मतलब यह है कि उसने सबूत दे दिया है, जिंदा होकर ऐलान कर दिया है कि मैं वही हूँ जिसको रोमी हुकूमत ने, यहूदियों और फकी फरीसियों ने मुझे मसलूब किया, दफन कर दिया, पत्थर धर दिया कब्र के ऊपर, लेकिन बड़ी कुदरत के साथ मैं मुर्दों में से तीसरे दिन हालेलुया, हमारा यीशु जिंदा है। हाँ जी, नंबर 7, नंबर 7 यीशु मसीह के जी उठने का मतलब रूहुल कुद्स का हसूल मुमकिन है। रूहुल कुद्स का हसूल, रूहुल कुद्स मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है? जोर से बोल रहे हैं, आप तो बोलते नहीं। रूहुल कुद्स का हसूल मुमकिन है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद रूहुल कुद्स नाज़िल हो ऐसे कि नहीं? हर एक के ऊपर आकर यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात की गवाही, इस बात का सबूत है कि रूहुल कुद्स मुमकिन है, रूहुल कुद्स मिल सकता है। आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, आप उसे हासिल कर सकते हैं। वो आपके अंदर होगा, वो आपको पोशीदा बातें बता देगा, वो आपको आने वाली बातें बता देगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स का हसूल ईद पेंतीकोस्त पे क्या हुआ था? रूहुल कुद्स हासिल हुआ था। यीशु मसीह के जी उठने के मतलब बताइए। पहला मतलब थोड़ा रिवर्स जाए, मौत के बाद जिंदगी, मौत के बाद जिंदगी। हाँ जी, नंबर 2 यीशु मसीह के तमाम हाँ जी, आखिर में तीसरा गुनाह, यीशु मसीह गुनाहगारों का कफारा है। नंबर 4 इंसान की अदालत होगी। नंबर 5 हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। नंबर 6 यीशु मसीह खुदा का बेटा है के साथ ठहरा है। और नंबर 7 रूहुल कुद्स का हसूल मुमकिन है। नंबर 8 हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है। ये ईस्टर का मतलब है, हमें खौफ करने की। यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद क्या कहा था? डरो 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 मत। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मैं दुनिया पर डालूंगा, डरो मत, खौफ ना करो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है। आखिरी नंबर है, अभी है आखिरी पॉइंट है जी, नंबर 9 यीशु मसीह के आने का 9वां मतलब वो फिर दोबारा वापस आएगा। हाँ जी, ये हवाला पढ़ने के फिर खत्म। अमाल की किताब, हाँ जी, अमाल की किताब का पहला बाब है, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। कोई भी भाई बहन जल्दी पढ़ते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा
जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। हालेलुया। जिस तरह आसमान पर जाते देखा। कौन सा यीशु वापस आएगा? यही यीशु जिसको आपने मसलूब किया था, यही यीशु जिसको आपने कोड़े मारे थे, यही जो यीशु जिसके सर पर आपने कांटों का ताज पहनाया था, यही यीशु जिसकी पसली में बाला मारा था, यही यीशु वापस आएगा। और क्या करने आएगा? कलीसिया को वापस ले आएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि यीशु मसीह जब वापस आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। खुदा करे कि हम अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में ये तैयारी हासिल करें, अपने आप को तैयार करें कि वो वापस आएगा और हम उसके साथ जाने वाले हैं। खुदा आपको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।